जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञान धारा 7300 प्लस बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है और हमने 3 क्लासें लगा भी ली है इसकी। और पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं। आज हमारी 4 नंबर क्लास रहेगी और वो एक बीच में टॉपिक छूट गया था तो उसको अपन कवर कर लेते हैं। पहले यहाँ से अपने को शुरू करना है, ठीक है। बीच में कोई कारणवश है वो ये क्लास है वो क्लोज हो गई थी तो मेरे को उतना ही उस क्लास को फिर अपलोड करना पड़ा, ठीक है। चलो अभी इस टॉपिक को आज अपन इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो पढ़ेंगे और टॉपिक हमारा चल रहा है अफवाह तंत्र। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त यानी नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो वो मोती झील से। और मोती झील कहाँ पे है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो ये पुष्कर सरोवर के किनारे किया गया। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? तो ये पिछोला झील पर है। और वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है तो वो हो जाएगा जैसमिन झील। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं? तो वो जैसलमेर जिले में पलाया झीलें हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है? तो वो हो जाएगा कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध है ये कोटा में है चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध है ये चित्तौड़गढ़ में है और गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो ये पाली जिले में स्थित हो जाएगा। किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो कोठारी नदी पे मेजा बांध बनाया गया है। आलनिया बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो आलनिया बांध है वो राजस्थान के कोटा जिले में है। जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में हो जाएगा। और मिर्जा बांध कहाँ पे है? तो वो भीलवाड़ा में होगा। और प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है तो वो अजमेर में हो जाएगा। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो बिशलपुर बांध बना हुआ है टोंक में। पांचना बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये करौली में स्थित है। नेक्स्ट पर बात करते हैं माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह है तो माधो सागर बांध है वो दौसा में है। और जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो कोटा और बूंदी में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं ईश्वरदा बांध किस जिले में है? तो ये सवाई माधोपुर में हो जाएगा। और कडाना बांध किस राज्य में एवं किस नदी पर स्थित है? तो ये माही नदी पर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पर बात करते हैं निम्न में से बीकानेर से संबंधित नहीं है तो वो हो जाएगा गेव सागर है, ये बीकानेर से संबंधित नहीं है। बाकी कोलायत है, अनूप सागर है, गजनेर सूर सागर है, ये क्या है? बीकानेर से रिलेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान में बागड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक अफवाह का मैदान कहलाता है? तो वो हो जाएगा शेखावाटी भूभाग, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सांबर झील का निर्माता था तो सांबर झील का निर्माता है वो वासुदेव चौहान हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इनके लगभग है वो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है सांबर झील की और 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो 500 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से हैं? तो यहाँ पे सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में और डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। जैसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? तो ये गोमती नदी पे करवाया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जैसमंद झील का निर्माण है वो 1667 से 91 के मध्य करवाया गया था जयसिंह के द्वारा। गोमती नदी पर बांध बनाया गया था। और ये क्या है? मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसे ढेबर झील भी बोलते हैं। इसमें 7 टापू है। सबसे बड़े टापू का नाम है वो बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू का नाम प्यारी है। नेक्स्ट पर बात करते हैं निम्न में से असंगत को यहाँ पे बताना है कौन सा असंगत है? तो खारी, सिरोही और जालोर, ये असंगत है। यहाँ पे खारी नदी है वो सिरोही और जालोर में बहती है, ये गलत हो जाएगा, असंगत है। बेड़स उदयपुर में है और बेड़स है वो उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती है। जाखम है वो प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है। और परवन है ये झालावाड़, बारां और कोटा में बहती है।
नेक्स्ट पर बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई है, तो वो राजसमंद झील के किनारे स्थापित की गई है। जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वो सर प्रताप ने करवाया था। फोर्ट आवास बहावलपुर पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो हकरा के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है यहाँ पे। तो कामधेनु, कामधेनु किसे कहते हैं, तो कामधेनु है वो चंबल नदी को कहा जाता है, ठीक है। और अर्जुन की गंगा है वो बाणगंगा नदी को कहते हैं। मिर्जा बांध कहाँ पे है, तो कोठारी नदी पे है। और वन की आशा वर्णासा नदी को कहते हैं, यानी बनास नदी को। नेक्स्ट यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से पुष्कर के समान पवित्र घोषित किया है, तो ये राजसमंद झील को पवित्र के पुष्कर के समान पवित्र घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान की सबसे प्राचीन पवित्र व प्राकृतिक झील जिस पर स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो वो पुष्कर, जो कि कहाँ पे है, अजमेर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, रामसर कन्वेंशंस द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित किया, वेटलैंड घोषित क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा सांबर झील हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर अपवाह क्रम का अंग नहीं है, अरब सागर अपवाह का अंग नहीं है, तो वो कोठारी नदी हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में डूंगरपुर के अलावा दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा भीलवाड़ा में है, भिगोदा भीलवाड़ा, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लूनी की सहायक नदी नहीं है वो आपको बताना है, तो पश्चिमी बनास है ये लूनी की सहायक नदी नहीं है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम है वो सिरोही जिले के दक्षिण में नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है, और ये सिरोही में 50 किलोमीटर बह करके उसके बाद में गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। और उसके बाद में ये कच्छ के रण में क्या है, विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे अपने पास में यहाँ पे है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील क्या कहलाती है, कौन सी झील है, तो वो पुष्कर झील हो जाएगी, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देवली नामक स्थान पर बनास में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो देवली में खारी नदी मिलती है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, तो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं, तो वो हो जाएगा माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं, और ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का जो समूह है उसे हम 56 का मैदान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में बनास नदी प्रवाहित नहीं होती है, बनास नदी है वो 6 जिलों में प्रवाहित होती है, भी चंबल नदी है वो भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है, और अपन लूनी नदी है ये भी क्या है, 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे उदयपुर में बनास नदी है, उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। आगे चलते हैं, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में योगदान दे रहा है, तो वो कनाडा, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पोंग बांध किस नदी पे है, तो पोंग बांध है वो व्यास नदी पे हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है, तो वो हो जाएगा माही नदी पृथक करती है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है, तो चित्तौड़गढ़ में होता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चित्तौड़गढ़ में कहाँ से, तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है, ठीक है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। जैसे चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में जैसे चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में कहाँ से, जैसे 84गढ़। इट्स ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है वह अपना जल खंबात की खाड़ी तक ले जाती है, तो वो हो जाएगा साबरमती नदी, और ये गुजरात की मुख्य नदी है भी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, वह झील जो चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है, तो वो झील हो जाएगी आपकी पिछोला झील। नेक्स्ट है, बांकली बांध बना हुआ है, तो बांकली बांध है वो सुकड़ी नदी पर बना हुआ है जालोर में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, गागरोन दुर्ग स्थित है, तो गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे स्थित है, और ये झालावाड़ में है। नेक्स्ट है, ड्यूक ऑफ कनॉट ने किस झील की नींव रखी थी, तो वो फतेह सागर झील की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, तुर्की की सेना के नरसंहार या फिर तुर्की की सेना के संहार के पश्चात खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण किया गया, अन्ना सागर झील का निर्माण किया गया 1137 में अनुराज के द्वारा अजमेर में।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्वती नदी चंबल नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो पार्वती नदी है वो पालिया नामक स्थान पे चंबल नदी में मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा है वो वर्णाशा या फिर वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। अनास, हरण, एराओ, एरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वो हो जाएगा सोम नदी की सहायक नदियां हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं और आगे अपने पास में आता है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और राज्य का सबसे बड़ा जल भराव क्षमता में कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। जो नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, माई नदी हो जाएगा। ठीक है, माई नदी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। और इनकी अगर मैं सहायक नदियों की बात करूं माही नदी की, तो ईरू है, सोम है, अनास है, चाप है, एराव है, एरन है, इसकी सहायक नदियां हैं। इट्स ओके। आगे चलते हैं, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चम्रवती हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चंबल नदी को चरमनवती नदी कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, बारामासी नदी कहते हैं, नित्यवाहिनी नदी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी प्रमुख सहायक नदियां आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज व छोटी काली सिंध आदि इनकी क्या है प्रमुख नदियां हैं। और यह एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखो भी, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी का बंगाल की खाड़ी में, बाकी साबर, माही, सोम और साबरमती नदी ये अरब सागर का अपवाद अंतर है। कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जाखम और माही, जाखम और माही यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर की पहाड़ियों से निकलकर प्रतापगढ़ व धरियाबाद तहसील में बहती हुई जाखम नदी सोम में मिल जाती है तथा सोम नदी की सहायक नदी सोम नदी माही की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है, तो वो खारी नदी हो जाएगा। अंतः प्रवाह वाली नदी है वो खारी नदी, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। लूनी नदी किस बांध को जल आपूर्ति करवाती है? तो लूनी नदी है वो जसवंत सागर बांध को जल की आपूर्ति करवाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जसवंत सागर बांध कहाँ पे है? तो ये जालोर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, सुमेलित करना आपको, त्रिवेणी संगम है और इधर नदियां दी गई है। भिगोदा में कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो भिगोदा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बनास, बेड़स और मेनाल का ही हो जाएगा। ठीक है, बनास, बेड़स और मेनाल का। आगे चलते हैं, राजमहल गांव टोंक में बनास डाई और खारी का हो जाएगा। रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में बनास, सिप और चंबल का। और वनेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन होगा, अभी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान में कौन सी नदियों है जो जल अरब सागर में ले जाती है? तो वो नदियां माही, लूनी, सोम और साबरमती नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो बनास, चंबल और काली सिंध हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो कोई नदी है ही नहीं बीकानेर और चूरू में, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं? तो जैसलमेर में पलाया झीलें होती है। रेगिस्तान में छोटे खड्डों में बनी झील रन, टाट या ढाड व बड़े खड्डों में बनी झील को पलाया कहते हैं। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो वो हो जाएगा कायलाना झील है वो मीठे पानी से संबंधित है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अभी आगे बात करते हैं अपन, अगर मीठे पानी की अन्य झीलें जैसे कि राजसमंद झील है राजसमंद में है, जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील ये उदयपुर की है, अन्ना सागर झील, फोय सागर और पुष्कर झील ये अजमेर की है, कोलायत झील बीकानेर की है, सिलीसेट झील अलवर की है, भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ की है, नक्की झील सिरोही की है, बालसमंद कायलाना झील ये जोधपुर की है। ये सारी की सारी मीठे पानी की झीलें हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील नहीं है वो आपका राइट आंसर होगा कायलाना झील, जो कि जोधपुर में खारे पानी की झील नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। आगे चलते हैं, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पे है? तो ये
गढ़सीसर सरोवर है, ये जैसलमेर में है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। प्रवासी कुरंजा पक्षियों का आश्रय स्थल, इसका निर्माण रावल गढ़सीसिये ने 1340 में करवाया था और इस सरोवर के मुख्य प्रवेश द्वार स्थित विशाल द्वार टिल्ला नामक वेश्या ने 1909 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो पांचना बांध है वो करौली में, अभी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, करौली में हो जाएगा। ठीक है, और करौली में 5 छोटी छोटी नदियां आती है, भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा और भैंसावट। और इसको याद कर लेना, ट्रिक है, माँ भद्रावती भेजना आटो बुरकाई, तो माँ से तो बन जाएगा माची नदी, भद्रावती से बन जाएगा भद्रावती नदी, और आटो से बन जाएगा अट्टा नदी, और बुरकाई से हो जाएगा बरखेड़ा, और माँ भद्रावती भेजना है, भेस से बन जाएगा भैंसावट। ठीक है, ये 5 छोटी छोटी नदियां यहाँ पे आके मिलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, पांचना बांध है वो एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है। बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये माही नदी पर स्थित है, और ये है बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित राज्य का सबसे लंबा बांध है, जिनकी लंबाई है वो 3109 मीटर, 3109 मीटर हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? किस जिले में अभी सांकड़ा बांध? तो ये अलवर में हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सांकड़ा एवं मानसागर बांध ये तरुण भारत संघ के सहयोग से क्रम से भावता व गढ़बसई गांव में निर्मित है, और ये अलवर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम आपको बताना है, तो वो हो जाएगा पहले माही, उसके बाद में बनास, फिर लूनी और फिर चंबल। किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? तो नारायण सागर बांध अजमेर में है। ठीक है, और नारायण सागर बांध खारी नदी पर है, और इसे अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं। आगे चलते हैं, निम्न को सुमेलित करना है, तो गागरीन बांध है वो कहाँ पे है? तो गागरीन बांध है वो झालावाड़ में है, और गरदड़ा जो बांध है वो कहाँ पे है? तो ये बूंदी में है। और मोरडी सागर बांध है वो कहाँ पे है? तो सवाईमाधोपुर में है। और टोकरा बांध है वो कहाँ पे है? तो ये सिरोही में है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है वो कौन सी है? तो माही नदी हो जाएगा। माही नदी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। माही नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट महंद झील से निकलकर राजस्थान में ये बांसवाड़ा जिले के खोदू गांव के निकट से प्रवेश करती है। ठीक है, और यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इस पे माहिस बजाज सागर बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो वो हो जाएगा साबरमती नदी। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। साबरमती नदी का उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो वो हो जाएगा बाणगंगा नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। भी बाकी बेड़ज, कोठारी और मोरेल है ये बनास की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। अगला क्वेश्चन आता है, सुमेलित करना है आपको, तो यहाँ पे लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा सोम है वो, सोम तो नहीं है, परवन नदी हो जाएगी। लूनी नदी की सहायक नदी परवन भी नहीं है। भी लूनी नदी की सहायक नदी जवाई रही। माही की सोम हो जाएगी। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? तो साबरमती की सहायक नदी है वो चली जाएगी वाक्कल, और काली सिंध की परवन हो जाएगी। इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं माही की सहायक नदियाँ कौन सी है? ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव और एरन हो जाएगा। लूनी की सहायक नदियाँ सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुहिया, सागी व जोजड़ी हो जाएगा। और साबरमती नदी की वाक्कल, हतमती, मेसवा और वेत्रक हो जाएगी। और काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो परवन, आहू और निमाज। नेक्स्ट देखो भी, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र
का अंग है वह है, तो वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और खारी नदी का उद्गम हो राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद जिले की बिजराल पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही युगम को सुमेलित कौन सा सही युगम है, तो यहाँ पे कांठल की गंगा किसे कहते हैं, तो कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं, और कामधेनु है वो चंबल नदी को कहा जाता है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, केवल राजस्थान, यहाँ पे अपने पास में आता है केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम बताओ, तो वो हो जाएगा मेनाल जलप्रपात, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मेनाल जलप्रपात है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को केवल राजस्थान में ही स्थित जलप्रपात है। और प्रसिद्ध जलप्रपात एक दृष्टि से अगर हम देखें तो भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पे है, बूंदी में है। भीमलत जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये मांगली नदी पे बूंदी में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, चित्तौड़गढ़ में है। और मेनाल जलप्रपात है ये मेनाल नदी पे है और भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो मरुस्थल में भुज झील का निर्माण है वो कांकनिया नदी पे किया गया, 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कांकनिया व मसूरदी नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम है वो जैसलमेर का कोटड़ी गांव से होता है, और यह नदी जैसलमेर की प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती है, और इनका विलुप्त स्थल मीठा खाड़ी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सोम नदी निकलती है, तो सोम नदी है वो बिच्छामेड़ा से निकलती है, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सोम नदी बिच्छामेड़ा, उदयपुर जिले के बिच्छामेड़ा नामक स्थान से निकलती है, और ये बनेश्वर के समीप है वो माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो वो हो जाएगा जैसमंद झील, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और जैसमंद झील कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। नेक्स्ट देखो अभी, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है, तो राजस्थान की पवित्र झील पुष्कर है जो कि अजमेर में है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ पे, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, तो वो पिछोला झील हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और पिछोला झील का निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में लाखा के शासनकाल के समय एक बंजारा ने करवाया था, और ये पिछोला झील कहाँ पे है, उदयपुर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, पंचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो वो नमक का किया जाता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही नहीं है वो आपको बताना है, सही नहीं है। तो यहाँ पे राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी झीलें हैं, एकदम सही है। सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांबर झील है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी सही है। और नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, ठीक है। और अगर बात करते हैं, राजसमंद झील उदयपुर शहर के 64 किलोमीटर दूर और उदयपुर जिले में है। राजसमंद झील है वो उदयपुर में नहीं है, ये सही हो जाएगा भाई, ये राजसमंद में ही है, ठीक है। सिलीसेड झील किस जिले में है, तो सिलीसेड है वो अलवर में है, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। जयपुर राजमार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर स्थित इस झील को राजस्थान का ननकानन कहा जाता है, और इस झील को वर्तमान में होटल लेक प्लेस में तब्दील कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरोक ननरोक स्थित है, तो वो नक्की झील हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है, तो सांबर झील का अधिकांश भाग जयपुर में है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ये क्या है, सांबर, नागौर और अजमेर में इनकी सीमा आती है भी सांबर झील की। नेक्स्ट पर यहाँ पे बात करते हैं, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है, तो 56 का मैदान है वो माही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा भी, इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो अभी, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, तो हाड़ौती के पठार में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, तो राजस्थान में मानसून वर्षा है वो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, बढ़ती थोड़ी नहीं, हाँ बढ़ती है, आगे चलती है, वो यहाँ पे पूछा है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, आगे चलते हैं,
राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पे है? तो राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी है वो अजमेर नागौर। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है, जिससे क्या है फ्लोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी है वो राजस्थान में बहती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती है वो चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, पार्वती नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश की विशाल पहाड़ियों से होता है और उसके बाद में ये बारां के करियाहट के निकट ये प्रवेश करती है राजस्थान में। बारां कोटा में बहकर सवाईमाधोपुर व कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट ये चंबल को पा लेती है। अगला देखो भी, राजस्थान के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम कौन सा है? तो चंबल और माही, चंबल और माही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश रहा है? तो वो हो जाएगा उदयपुर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से अपवाह तंत्र का भाग है? तो वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग खारी नदी, जो कि राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है और ये राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व टोंक में बहकर के देवली के निकट बनास में मिल जाती है। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो वो हो जाएगा डूंगरपुर में है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील को वर्तमान में फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फतेह सागर झील की आधारशिला है वो ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण है वो महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। देवली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवली तालाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, और आगे यहाँ पे पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग झील को अपन स्वरूप सागर झील कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले भी पिछोला झील और फतेह सागर झील को कौन सी झील जोड़ती है? तो स्वरूप सागर झील जोड़ती है। आगे है नीचे दिए गए नदियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे रूपनगढ़ नदियों के नाम दिए गए हैं। उपरोक्त में से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की नदियां कौन सी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आंतरिक जल रूपनगढ़ है, ये आंतरिक जल प्रवाह की है, ठीक है। सुकड़ी आंतरिक की नहीं है। देन उसके बाद में ढील भी नहीं है। साबी सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम होता है, ये भी है। उसके बाद में छापी भी नहीं है और मेंथा है, ठीक है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से इनका उद्गम होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। कांकनी, कातली, घग्गर, मेंथा, साबी, रूपनगढ़ और रूपारेल ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। आगे चलते हैं, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो अभी क्लासों को, ठीक है। आप शेयर करने में कंजूसी करते हैं तो शेयर भी किया करो क्लासों को। जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर कर दो भी, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अगला क्वेश्चन देखो भी, बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बनास नदी पे यहाँ पे बिशुलपुर बांध बना हुआ है टोंक में। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। करौली के समीप 5 छोटी छोटी नदियां भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा और बेसावट के संगम पर निर्मित मिट्टी का बांध है वो पांचना बांध है। वो कौन सा है? तो ये पांचना बांध है। नेक्स्ट देखो भी, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युगम से असंगत युगम कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो बेड़च आहड़ सभ्यता, बेड़च के किनारे आहड़ है। सरस्वती के किनारे सिंध है, एकदम सही है। और कोठारी के किनारे बागोर सभ्यता है। और कांतली नदी के किनारे है वो पाषाणकालीन सभ्यता। ये सही कौन सा युगम असंगत है? तो ये युगम असंगत हो जाएगा, ठीक है। कांतली के किनारे है वो गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से बनास की सहायक कौन कौन से हैं? बनास की सहायक नदियां कौन सी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो नंबर 1 गंभीरी है वो बनास की सहायक नहीं है। अभी डाई बनास की सहायक हो जाएगी, ठीक है। मेसवा भी नहीं है, मेसवा भी बनास की सहायक नहीं है। और पारवी भी नहीं है, मोरेल हो जाएगी। तो
बी और ई यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। गंभीरी नदी बेड़ज की सहायक नदी है, गंभीरी नदी है वो बेड़ज की सहायक नदी है, और मेसवा नदी है वो साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का प्रारंभ से लेकर के सही क्रम आपको बताना है। तो चंबल से सबसे पहले चित्तौड़गढ़ आता है, उसके बाद में कोटा, फिर बूंदी, उसके बाद में सवाईमाधोपुर, फिर करौली और उसके बाद में धौलपुर, यानी ये 6 जिलों में बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। विभाग है माही नदी, और ये जलवायु, यहाँ पे जलवायु दी गई है, तो ये सही सुमेलित होगा। माही में खंबात की खाड़ी में जाती है। ठीक है, उसके बाद में माही है वो कहाँ पे जाती है, खंबात की खाड़ी में। लूनी कच्छ के रन में जाती है। घग्गर है वो मुरुस्तन में विलीन होती है, और पश्चिमी बनास है वो लिटिल रन यानी कच्छ के रन में विलुप्त होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अभी अगला क्वेश्चन है, नदी व संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है वो आपको बताना है। तो रूपारेल नदी से संबंधित जिले कौन से है, तो अलवर और भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रभागा से हो जाएगा राजसमंद और भीलवाड़ा, एकदम सही है। कांतली का झालावाड़ है, कांतली सिक्कर से रिलेटिव हो गई, तो कांतली है वो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही होगा, ये असंगत है। लूनी का जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, नदी व सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे बनास नदी है, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बनास नदी की सहायक नदी आ जाएगी यहाँ पे सुकड़ी। सुकड़ी तो बनास नदी की सहायक नहीं है, बनास की सहायक नदी आ जाएगी खारी। ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सुकड़ी। लूनी की सहायक नदी सुकड़ी हो जाएगी। माही की सहायक नदी कौन सी है, तो माही की सहायक नदी है वो मोरेन हो जाएगी, मोरेन है वो माही की सहायक हो जाएगी। चंबल की सहायक नदी काली सिंध, और काली सिंध की सहायक नदी आहू हो जाएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, निम्न को सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे बांडी नदी है, बांडी नदी का प्राकृतिक प्रदेश कौन से प्राकृतिक प्रदेश से है, तो ये हो जाएगा बांडी नदी पश्चिमी रेगिस्तान, बांडी नदी पश्चिमी रेगिस्तान। और कोठारी नदी कहाँ की है, तो कोठारी नदी है वो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश की है, एकदम सही है। चंबल नदी दक्षिणी पूर्वी पठार की है, और मोरेल है वो पूर्वी मैदान की है। ठीक है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले पे चलते हैं। राजस्थान की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम आपको बताना है, पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे गंभीर, काली सिंध, साबरमती और सुकड़ी, ये इसका सही युग्म हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इट्स ओके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अभी, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी समूह है कौन सा है, तो ये हो जाएगा चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नदी व उनके सहायक नदी का सही निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है वो बताना है। तो बनास की सहायक नदी कौन सी है, तो मासी हो जाएगा। ठीक है, गंभीरी की सहायक नदी मेंथा, ये सही सुमेलित नहीं है। गंभीर की सहायक नदियाँ पांचना, शेषा, खेर, पार्वती, ये गंभीर की सहायक नदियाँ हैं, तो ये 2 नंबर है वो सही सुमेलित नहीं है। काली सिंध की सहायक नदी है वो चोली हो जाएगा, और साबरमती की सहायक नदी है वो वाक्कल हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्न को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे बेड़च नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बेड़च की सहायक नदी है वो गंभीरी हो जाएगा। चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल की सहायक नदी है वो बामनी हो जाएगा, चंबल की सहायक नदी बामनी। काली सिंध की परवन हो जाएगा, और माही की ईरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे काली सिंध का उद्गम कहाँ से होता है, काली सिंध का उद्गम है वो देवास मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मेज नदी का उद्गम है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। और कांतली नदी का उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, निम्न नदियों व उनकी सहायक नदियों के सही जोड़े को चुनना है। सही जोड़ा कौन सा है ये आपको आपकी बात चुनना है।
तो यहाँ पे पश्चिमी बनास जवाई, पश्चिमी बनास की सहायक नदी है वो जवाई, गलत है। लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई। उसके बाद में लूनी की सहायक नदी माध्यम हो जाएगा, ये भी गलत है। और माही की सहायक नदी सुकली, ये भी गलत है। सुकली है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। तो साबरमती नदी की सहायक नदी है वो वेत्रक है, ये सही है। साबरमती नदी की सहायक है वो वेत्रक हो जाएगा। जवाई नदी है वो लूनी नदी की सहायक है, और माध्यम नदी है वो साबरमती की सहायक नदी हो जाएगी। और सुकली है वो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है भी, सुकली है वो पश्चिमी बनास की सहायक नदी हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। तो यहाँ पे असंगत युग्म को छांटना है। बांडी हिमावास जो कि सहायक नदी है लूनी की, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिलास जो कि सहायक नदी है पार्वती की, सही है। छापी जो कि सहायक नदी है काली सिंध की, छापी है वो परवन नदी की सहायक नदी है, काली सिंध की नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। हतमती है ये साबरमती नदी की सहायक नदी हो जाएगी। आगे आपको असंगत जोड़ा कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे असंगत जोड़ा हो जाएगा साबी। साबी नदी का उद्गम है वो, साबी नदी का उद्गम है वो मनोहरपुर जयपुर से होता है। साबी नदी का उद्गम जयपुर की सेवर पहाड़ियों से होता है, मनोहरपुरा से नहीं होता अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। आहू का सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। बामनी नदी का उद्गम है वो यहाँ पे हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से होता है। और काली मिल नदी का उद्गम है वो स्पोट्रा करौली से होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो परवन नदी संबंधित जिले आते हैं झालावाड़, कोटा और बारां में। बेड़स नदी यहाँ पे उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। बेड़स नदी वाला जो फॉर्मेट है ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बेड़स नदी उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बहती है, ठीक है। तो ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जाखम नदी प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है। और सुकड़ी नदी है ये पाली, जालोर और बाड़मेर में बहती है। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है। बासी नदी का उद्गम कहाँ से होता है अभी? तो यहाँ पे देखिएगा, ये अपने पास में आता है बासी। तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा ओराई व बामनी नदी, ओराई व बामनी नदी पे चला जाएगा ये, ठीक है। ओराई व बामनी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? तो भैंसरोडगढ़ है वो चंबल और बामनी नदी के किनारे है। जवाहर सागर बांध कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा चंबल नदी पे है। और शेरगढ़ कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा परवन नदी पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी व उनके तटवर्ती नगरों को सही सुमेलित आपको करना है। तो कालीसिंध नदी के तट पे कौन सा है? तो ये हो जाएगा देवास। कालीसिंध नदी और उनके तटवर्ती नगरों को सुमेलित करना है, लेकिन नीचे यहाँ पे कालीसिंध नदी का उद्गम तो देवास मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। और मेज नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो मेज नदी का उद्गम चला जाएगा मांडलगढ़, भीलवाड़ा से। जाखम नदी का उद्गम है वो छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। और कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है वो आपको बताना है। तो माही नदी की लंबाई है, कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है। और बनास नदी की कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। और बेड़स नदी की कुल लंबाई 400 किलोमीटर, लेकिन 400 किलोमीटर नहीं है, इसकी कुल लंबाई है वो 157 किलोमीटर हो जाएगी। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। बेड़स नदी की सही सुमेलित आपको करना है, सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एरिनपुरा नदी का उद्गम, एरिनपुरा से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो एरिनपुरा से जवाई नदी का उद्गम होता है। आबू रोड से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो पश्चिमी बनास का। और पीपल घूंट से माही नदी का उद्गम, और यहाँ पे बिलाड़ा से लूनी नदी, इस प्रकार से ये सही सुमेलित होगा भाई, ठीक है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अभी आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है आपको वो बताना है। कौन सा युग्म है वो असंगत है?
एक तरफ आपको कस्बे या फिर नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ है वो आपको यहाँ पे नदियां दी गई है। अब यहाँ पे आगे अपने पास में आता है भी बाली है, ये खारी नदी के किनारे नहीं है, बाली खारी नदी के किनारे नहीं है। पाली कहाँ पे है, तो बांडी नदी के किनारे है, ये एकदम सही है। तो एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। सोजती है, ये सुकड़ी नदी के किनारे है, और आमेट है, ये चंद्रभागा नदी के किनारे है। तो यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको सही सुमेलित करना है। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। सही सुमेलित बताना है, सेवर की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से होता है। रूपारेल नदी का उद्गम है वो उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। देन उसके बाद में सोम नदी का बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, बांध व संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है वो बताना है। पार्वती बांध कहाँ पे है, तो पार्वती बांध है वो धौलपुर में है, ठीक है। और कानौत बांध दौसा, कानौत बांध है वो जयपुर जिले में ढूंढ नदी पे बनाया गया है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मेद सागर है वो जोधपुर में है, और पांचना है वो करौली में है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, झीलों व स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बालसमंद झील जोधपुर में है, ठीक है, और ताल छापर झील चूरू में है, ठीक है, और छापरवाड़ा बांध है ये जयपुर जिले में है। छापरवाड़ा झील है ये कहाँ पे है, तो ये जयपुर जिले में है, पाली में नहीं है। और नंदसमंद झील है वो राजसमंद में है, एकदम सही है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है वो आपको बताना है। तो उदयपुर, पिछोला और फतेह सागर जिले हैं। अजमेर में पुष्कर, अन्ना सागर और फतेह सागर जिले, ठीक है। जोधपुर में कायलाना, बालसमंद और तख्त सागर है। और अलवर में स्वरूप सागर और उम्मेद सागर, ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। स्वरूप सागर झील है वो उदयपुर में है, उम्मेद सागर झील है वो कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सही सुमेलित करना है। झालावाड़ में कौन सा झील है या फिर कौन सा बांध है, तो झालावाड़ में चला जाएगा भीम सागर, झालावाड़ में चला जाएगा। बीकानेर में कोलायत झील है, और झुंझुनू में पन्ना लाल शाह तालाब हो जाएगा, और भीलवाड़ा में हो जाएगा अडवाना बांध, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, जिले और संबंधित बांध का सुमेलित करना है। प्रतापगढ़ में कौन सा बांध है, प्रतापगढ़ में कौन सा बांध है, तो यहाँ पे प्रतापगढ़ में जाखम बांध हो जाएगा, जाखम नदी पे है। जोधपुर में कौन सा बांध है अभी, तो जोधपुर में क्या है, तो कायलाना झील है जोधपुर में। भरतपुर में बंद बारेठा हो जाएगा, और करौली में पांचना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट्स ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अभी, सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करना है। कावोद झील का बांध और जिला है। कावोद झील का बांध कहाँ पे है, तो यहाँ पे कावोद जैसलमेर। रामसागर, तो रामसागर धौलपुर। जवाई बांध पाली में है। किशोर सागर कोटा में है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न बांधों एवं संबंधित जिलों का सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सोम कमला अंबा कहाँ पे है, तो सोम कमला अंबा है वो डूंगरपुर में चली जाएगी। कहाँ पे चली जाएगी भाई, डूंगरपुर में चली जाएगी। नेक्स्ट है अजान बांध कहाँ पे है, तो अजान बांध है वो अजान बांध भरतपुर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हरीशचंद्र सागर कहाँ पे है, चंद्र सागर बांध कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है। और जसवंत सागर कहाँ पे है, तो ये कोटा में हो जाएगा। जसवंत सागर है वो कोटा में हो जाएगा। रुको भी एक बार, सोम कमला अंबा बांध है ये कहाँ पे है, तो ये डूंगरपुर में है, ठीक है। उसके बाद में अजान बांध भरतपुर में है। और उसके बाद में हरीशचंद्र बांध है वो कहाँ पे है, तो ये कोटा में है। और जसवंत सागर बांध है वो कहाँ पे है, जसवंत सागर बांध जोधपुर में है। इस प्रकार से ये सही सुमेलित होगा 3 नंबर ऑप्शन के हिसाब से। आगे चलते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र नदियां। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और आंतरिक अफवाह प्रणाली वाली नदियां। आगे अपन यहां पे बात करते हैं। राजस्थान की नदियों का देश के कुल स्थायी जल
में कितना प्रतिशत योगदान है, तो वो हो जाएगा 1.16% योगदान है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में कुल नदी बेसिन स्थित है, तो वो 15 नदी बेसिन स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में 15 नदी बेसिन है और 58 उप नदी बेसिन है, जिनमें से सर्वाधिक उप बेसिन लूनी जिसपे 12 है, बनास में 10 है, चंबल में 7 उप बेसिन है और देन उसके बाद में माही में 6 उप बेसिन है। आगे चलते हैं, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, तो बंगाल की खाड़ी का है वो 24% भाग पे फैला हुआ है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र 16% है, बंगाल की खाड़ी का 24% है और अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र है वो 60% है। सर्वाधिक उपयोग हेतु जल कौन सी नदी से प्राप्त होता है, तो वो चंबल नदी से प्राप्त होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर यहां पे बात करते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो लूनी नदी हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जिसकी कुल लंबाई है वो 395 किलोमीटर है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, लूनी नदी को लवणवती, मारवाड़ की गंगा, मरुस्थल की गंगा, आदि खारी व आदि मीठी नदी, अंतः सलीला जो कि कालिदास ने कहा था, आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भी आगे अपने पास में आता है, लूनी नदी का उद्गम है वो नागपाड़ अजमेर से होता है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जिले में लूनी नदी नहीं बहती है, तो वो सिरोही जिले में है वो लूनी नदी नहीं बहती है। लूनी नदी 6 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में। ठीक है, और लूनी नदी का उद्गम है वो उद्गम से बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है पानी और उसके बाद में आगे खारा हो जाता है। और वो किसके कारण होता है, तो भूमि में NaCl की मात्रा अधिक होने के कारण है वो पानी है वो खारा हो जाता है। आगे देखो भी, निम्न में से लूनी की सहायक नदी नहीं है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे सुकली या फिर शिपू ये नदी है वो लूनी की सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, सागी, बांडी व गुडिया है। जो दाई ओर से एकमात्र नदी मिलती है लूनी में, तो वो है जोजरी नदी मिलती है। और सुकली नदी है ये पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जवाई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो जवाई नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा गोरिया गांव पाली। गोरिया गांव पाली यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आबू शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आबू है वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम है वो नया सानवारा पहाड़ियों से होता है सिरोही की, और ये गुजरात में बहते हुए कच्छ के रण में चली जाती है। आगे देखो भी, आगे अपने पास में यहाँ पे आता है, उदयपुर से निकलने वाली गुजरात की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी साबरमती नदी। और राजस्थान में ये 45 किलोमीटर बह करके उसके बाद में कहाँ पे चली जाती है, तो ये गुजरात में चली जाती है और इसकी लंबाई है वो 416 किलोमीटर है। साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है, तो वो अनास नदी है ना, ये साबरमती की सहायक नदी नहीं है। वाकई वेत्रक, वाक्कल और हतमती ये सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे आगे क्वेश्चन आता है, माही नदी की कुल लंबाई व राजस्थान में लंबाई क्रम से कितनी है, तो माही नदी की कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है, 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी 171 किलोमीटर है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में बहती है। वागड़ की गंगा व कांठल की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो माही नदी को जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो है माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये अमरोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य माही नदी की विशेषता नहीं दर्शाता है, तो यहाँ पे माही नदी की सहायक नदियां काली, सिंध व पार्वती है, ये गलत है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सही है। माही नदी की सफाई के लिए सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई गई थी, सही है। और माही नदी का प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, छप्पन का मैदान व कांठल कहा जाता है, एकदम सही है। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माही की सहायक नदी नहीं है, माही की सहायक नदियां कौन सी है वो बतानी है, तो माही की एराव, अनास, चाप, सोम, जाखम, ये क्या है, माही की सहायक नदियां हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट है बनेश्वर धाम किन नदियों के संगम पे बना हुआ है? तो बनेश्वर धाम है वो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पे बना हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वो कौन सी है? तो माही नदी हो जाएगी। जाखम नदी का उद्गम होता है, तो जाखम नदी का उद्गम है वो भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से समूह है कि सभी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करती है? तो वो हो जाएगा चंबल, बनास, बाणगंगा, कालीसिंध और पार्वती। चंबल, बनास, बाणगंगा, कालीसिंध और पार्वती हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, चंबल नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और 6 जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर व किस जिले में स्थित है? तो ये चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है और 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया? तो वो चंबल नदी पे बनाया गया। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा और इसकी कुल लंबाई है वो 1.5 किलोमीटर हो जाएगी और इसका उद्घाटन है वो 29 अगस्त 2017 को किया गया था। आगे देखो अभी, कथन और आपको निष्कर्ष दिया गया है। कारण, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाहिनी नदी है। ठीक है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं भी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, चंबल नदी का प्राचीन नाम है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है वो चमरणवती हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नित्यवाहिनी, बारामासी, राजस्थान की कामधेनु। ठीक है, आगे देखो भी, कौन सी नदी सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती है? तो चंबल नदी हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली व बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदियां कौन सी है? तो वो आपका राइट आंसर हो कालीसिंध और बनास हो जाएगी। कालीसिंध और बनास यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चंबल की सबसे लंबी नदी बनास और ये बाईं ओर से, और दाईं ओर से मिलने वाली नदी है वो हो जाएगी कालीसिंध नदी। नेक्स्ट पर आगे बात करते हैं, कालीसिंध नदी की चंबल की सहायक नदियां कौन सी है? तो आहू, पार्वती, बनास, बामनी, मांगली, नेवज और गुंजाली, सिप, मेज, कालीसिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, चाकण, कुन्नू और कुराल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, कालीसिंध एवं आहू नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है? कौन सा किला स्थित है? तो वो गागरोन का किला स्थित हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, गागरोन का किला है कहाँ पे? तो ये झालावाड़ में है। निम्नलिखित में से बनास नदी को किस नाम से नहीं जाना जाता? तो बनास नदी को कांठल गंगा के नाम से नहीं जानते, कांठल की गंगा को माही के नाम से जानते हैं। माही नदी को जाना जाता है। वन की आशा, विशिष्टि और वर्णाशा के नाम से बनास नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है आपको, कालीसिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कालीसिंध नदी का उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से। आहू नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? कालीसिंध नदी का उद्गम है वो यहाँ से, कालीसिंध नदी का उद्गम है वो बागली की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है अभी, और आहू का सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है और पार्वती का सेहोर विद्यांचल मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट देखो भी, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास का उद्गम स्थान चंबल में संगम स्थल कौन सा है? तो बनास का उद्गम स्थान तथा चंबल में संगम स्थल कौन सा है? तो बनास का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियां राजमंद से होता है और ये रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी बनास नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 और अब कितनी है? 512 किलोमीटर। ठीक है, नवीन आंकड़ों के अनुसार 512 है और पहले इसकी 480 किलोमीटर लंबाई थी।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं निम्नलिखित में से बनास की सहायक नदी कौन सी है, तो बनास की सहायक नदी है वो अनास नदी हो जाएगी, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे त्रिवेणी संगम दिया गया है और एक तरफ आपको नदियां दी गई है। वनेश्वर धाम कहाँ पे है, तो वनेश्वर धाम डूंगरपुर में है और वहाँ पे सोम माही और जाखम का त्रिवेणी संगम हो जाएगा, ठीक है। और भिगोदा कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है, तो इसमें त्रिवेणी संगम है वो बनास, बेड़च और मेनाल का हो जाएगा। राजमहल गाँव टोंक में है, वहाँ पे बनास डाई और खारी का त्रिवेणी संगम है। और रामेश्वर सवाई माधोपुर में है, वहाँ पे बनास, चंबल और शिव का त्रिवेणी संगम है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी सुमेलित करना है, एक तरफ आपको नदियां दी गई है, दूसरी तरफ आपको उद्गम स्थल दिए गए हैं। बेड़च या फिर आहेड़ नदी का उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। कोठारी नदी का उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ियां राजमंद से होता है। खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजमंद से होता है। और मोरेल नदी का उद्गम है वो चैनपुरा बस्सी जयपुर से होता है। चीजें समझ में आई। चलो भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी निम्नलिखित में से बेड़च की सहायक नदी बताएं। बेड़च की आपको सहायक नदी बतानी है तो गंभीरी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं बेड़च नदी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास गंभीरी नदी से आकर मिलती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास गंभीरी नदी आकर मिलती है। और यहाँ पे जो ध्यान रहे एक अन्य गंभीर नदी भी है। एक तो गंभीरी है वो अलग है और एक गंभीर नदी है जो कि स्पोट्रा करौली से निकलकर मैनपुरी यूपी के निकट यमुना में मिल जाती है, गंभीर नदी। बाणगंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता, तो बाणगंगा नदी को वन की आशा के नाम से नहीं जानते, ये बनास नदी को जानते हैं वन की आशा के नाम से। वर्णासा, विशिष्टि, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी, ये है वो बाणगंगा नदी के उपनाम हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो भी बाणगंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बेराट की पहाड़ियां जयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलकर जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती है और फतेहाबाद यूपी के निकट यमुना में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं सावा नदी और पालासन नदी, सूरी नदी और गुमटी, नाला नदी आदि हो जाएंगे। आगे चलते हैं, पांचना बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो पांचना बांध है वो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, माँ, भद्रावती, बैंसना, अट्टो, बुरकाई, तो ये 5 नदियां आती है, अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट व बरखेड़ा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब आती है अंतः प्रवाह नदियां। अंतः प्रवाह नदियां देखो भी इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सागी नदी है ना, वो राजस्थान की अंतः प्रवाह नदियां नहीं है। बाकी कांतली है, कांकनी है, घग्गर है, रूपनगढ़ है, मेंथा है, साबी है, खंडेला है और खारी है और रूपारेल है, ये सारी की सारी नदियां हैं वो अंतः प्रवाह की नदियां हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भी आगे चलते हैं और आगे अपने पास में क्वेश्चन आता है भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा घग्गर नदी, जो कि शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से इनका उद्गम होता है, ठीक है। और पाकिस्तान में इनके प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जानते हैं। और हिमालय से राजस्थान में जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी हो जाएगी। आगे चलते हैं, घग्गर नदी राजस्थान के कौन से जिले में बहती है, तो ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ये राजस्थान में एंट्री है वो हनुमानगढ़ के तलवाड़ा गांव से, टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से ये एंट्री मारती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, घग्गर नदी को निम्न में से किन नामों से नहीं जाना जाता, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सिप्पू नदी, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। मर्त नदी या फिर डेड रिवर कहते हैं इसको, दृष्टवती नदी और प्राचीन सरस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है। आगे चलते हैं, घग्गर नदी के किनारे विकसित सभ्यताएं कौन सी है, तो कालीबंगा, पीलीबंगा दोनों हो जाएगी, ए व बी दोनों। और दोनों कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। आगे देखो भी, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो नाली या फिर पाट के नाम से जानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और ये जो नाली है वो भेड़ की नस्ल भी है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कांतली नदी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है? तो कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहते हैं। और गणेश्वर सभ्यता जो कि नीमका थाना सीकर में है, ताम्रयुगिनी सभ्यता की जननी है जो कि इसी नदी के किनारे विकसित हुई। एक सुनारी सभ्यता है जो कि खेतरी झुंझुनू में है, जो इसी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा होता है? तो सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से साबी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं और यहाँ पे इस नदी के किनारे है वो जोधपुरा की सभ्यता का विकसित हुआ था, जहाँ पे हाथी दांत के अवशेष मिले। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे है? तो ये जयपुर में भी। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है और ये साबी नदी के किनारे है। जयपुर में साबी नदी के किनारे है जोधपुरा सभ्यता। आगे चलते हैं, रूपारेल नदी का अपवाह निम्न में से किन जिलों में है? तो ये हो जाएगा आपका अलवर और भरतपुर, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा कांकनी, जो कि जैसलमेर में है। मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं इनको। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कांकनी नदी या फिर मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जो कि 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इनके किनारे है वो भुज झील। ये भुज झील है वो जैसलमेर में है और ये इन्हीं के किनारे है। और इनका उद्गम है वो कोटरी गांव जैसलमेर से होता है, कांकनी नदी का। कुकुंद नदी कौन से जिले में बहती है? तो ये भरतपुर में बहती है कुकुंद नदी, भरतपुर जिले में, बयाना तहसील में। और भरतपुर जिले की बयाना तहसील में कुकुंद नदी पे बंद बारेठा बांध बना हुआ है। आगे चलते हैं, सांबर झील। सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती? तो ये डाई नदी है ना, वो सांबर झील में नहीं गिरती है। सांबर झील अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। आपसे पूछ ले भी, अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का निर्माण कौन करती है? तो सांबर झील करती है। और सांबर झील में 4 नदियां गिरती है, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा और खारी। ठीक है, मेंथा नदी सर्वाधिक लवण जमा करने वाली नदी है। आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे रूपनगढ़ नदी और उद्गम जिला। यहाँ पे नदियां दी गई है एक तरफ और एक तरफ उद्गम जिले हैं। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है अजमेर से। और खंडेला या फिर खंडेला या फिर खंडेल, इस नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो ये सीकर से होता है। मेंथा या फिर मेंढा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इनका उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से होता है। और खारी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो नागौर से होता है। खारी नदी का उद्गम वैसे बिजराल की पहाड़ियाँ राजमंद से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद है वो बेड़च हो जाता है, पहले आयड रहता है। और आयड नदी का उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? तो वो हो जाएगा चंबल नदी हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, नेक्स्ट है यहाँ पे, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो वो हो जाएगा वाक्कल नदी, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, माही और चंबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, और माही और चंबल दोनों का उद्गम है वो मध्य प्रदेश होता है। कौन सी युगम सही है? कौन सा युगम सही है? कोठारी लूनी, सुकड़ी बनास और माही जाखम और बाणगंगा और चंबल। तो यहाँ पे हो जाएगा जाखम और माही। कहने का मतलब है भी, माही की जो सहायक नदी है वो जाखम हो जाएगी, कोठारी है वो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, ये बनास नदी की सहायक हो जाएगी, सुकड़ी है वो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, और बाणगंगा है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। आगे चलते हैं, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम दिया गया आपको। पूर्व से पश्चिम दिशा में सही सुमेलित कौन सा है वो आपको शायद बताना है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका पार्वती नदी, सबसे पहले आएगा पार्वती नदी, उसके बाद में कालीसिंध नदी आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे चंबल आ जाएगा और उसके बाद में बनास आ जाएगा। तो 3 4 1 2 3 नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो वो हो जाएगा बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी सुमेलित करना है आपको।
तो यहाँ पे नदियां हैं और यहाँ पे सहायक नदियां हैं। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा ज्वाई नदी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं माही नदी की सोम नदी हो जाएगी। साबरमती नदी की सहायक नदी कौन सी है, माही की सोम हो गई और साबरमती की यहाँ पे वाक्कल हो जाएगी और काली सिंध की परवन हो जाएगी। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियों का अंश है, तो वो हो जाएगा उदयपुर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। उदयपुर प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र है, वो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भी, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो लूनी नदी के प्रदूषण का रंगाई छपाई उद्योग हो जाएगा, रंगाई छपाई उद्योग हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वाक्कल, वेत्रक, मेसवो और हतमती, हतमती किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये साबरमती की सहायक नदियां हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अभी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, सही युग्म कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो बनास और सागी ये सही नहीं है, बनास और सागी। काली सिंध निवाज हो जाएगा, माही का चाप हो जाएगा और साबरमती का हो जाएगा वाक्कल। तो यहाँ पे बनास का सागी ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नदी और उनकी सहायक नदियों को दर्शाया गया है। तो बनास सागी, सागी नदी है वो बनास की नहीं है सहायक नदी, ये लूनी की सहायक नदी है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। अगला क्वेश्चन है नदियों से संबंधित गलत तथ्यों को बताइए। गलत तथ्यों को आपको बताना है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़, एकदम सही है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा हो जाएगा, एकदम सही है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर हो जाएगा और न्यूनतम नदियों वाला जिला ये सवाई माधोपुर, ये गलत हो जाएगा अभी। ये 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान रहे बीकानेर और चूरू है ना, उसमें कोई नदी नहीं है। ठीक है, और बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ केवल एक एक नदी बहती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो अभी, खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये बिजराल गांव। बीज कैसे होते हैं, खारे होते हैं, तो राजसमंद से होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में 2 खारी नदियां हैं, 2 खारी नदियां और भी है। खारी नदी शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलकर लूनी में मिल जाती है, एक तो ये खारी, और एक अन्य खारी नदी जो नागौर से निकलकर सांबर झील में गिर जाती है, यह अंतःप्रवाही नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट देखो, सुकली नदी किस नदी की सहायक नदी है, सुकली नदी है वो पश्चिमी बनास की सहायक नदी हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जबकि सुकली नदी है वो लूनी की सहायक नदी है। यहाँ पे सुकली नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है जिसे सिंघू भी कहते हैं। जबकि एक तो है सुकली, ये तो है सुकली नदी, और एक है सुकड़ी, सुकड़ी नदी है वो लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो भी, आगे है कालीसिंध या कालीशील नदी कहाँ पे है, कालीशील नदी है वो कालीशील सहायक नदी है, तो वो बनास की सहायक नदी हो जाएगी। एक कालीशील बनास की सहायक नदी है, जबकि कालीसिंध है वो चंबल की सहायक नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो हो जाएगा मानसी वाक्कल लूनी, मानसी वाक्कल लूनी ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सहायक नदियां बताई गई है, मोरेन माही की सहायक नदी है, मोरेल बनास की सहायक नदी है, और मानसी ये भी बनास की सहायक नदी है। जिसमें मानसी वाक्कल नदी है वो साबरमती की सहायक नदी है, ना कि लूनी की। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो अभी, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, तथ्य कौन से हैं। जयपुर में अवस्थित ईस्टरलाट का निर्माण किसने करवाया था, तो ईश्वरी सिंह ने करवाया था। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1727 में हुआ था। झुंझुनू के संस्थापक मोहम्मद खां थे। और अलवर की स्थापना किसने की थी, तो राव प्रताप सिंह ने की थी। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। आगे चलते हैं, 1743 से 46 के बीच झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में हुई थी और उदयपुर की हुई थी 1559 में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब मैंने तो इस प्रकार से याद कर रखा है, जैसे कि उदयपुर नाम लिखते हैं उदयपुर है, उदयपुर, और जो कि अपन जोधपुर लिखते हैं जोधपुर। तो यहाँ पे जोधपुर में 4 ही अक्षर आते हैं, जोधपुर है, और उदयपुर में कितने आते हैं, 5 आते हैं।
तो बड़ा कौन सा है, उदयपुर में है, यानी 5 अक्षर आते हैं, तो यहाँ पे बड़ा लिख देंगे 1559। ठीक है, जोधपुर में 4 ही अक्षर आते हैं, 4 ही अक्षर आते हैं, छोटा है तो 1459। 1459 वैसे उम्र में तो बड़ा जोधपुर हुआ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ 1459 संख्या छोटी है 1559 से। इट्स ओके, इस प्रकार से याद कर लेना। राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ है, तो ये पुष्कर में है। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये छत्रसाल ने करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुम्बद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियों, जिनमें सैनिकों का घर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है, तो ये जुन्ना प्लेस हो जाएगा। जुन्ना प्लेस कहाँ पे है, तो ये डूंगरपुर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए वह मेहमानवाजी के लिए मुबारक महल स्थित है, तो मुबारक महल है वो जयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो ये बूंदी में हो जाएगी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है, तो ये अजमेर में हो जाएगा। प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है, तो ये जैसलमेर में है। और राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, तो ये पुष्कर में हो जाएंगे। एक खंबा महल के लिए प्रसिद्ध पहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। जालिम सिंह की हवेली स्थित है, तो ये कोटा में हो जाएगी। पटवों की हवेली किस शहर में है, तो ये जैसलमेर में हो जाएगी। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया, तो ये राजस्थानियादित्य नाम दिया गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं, कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। और पिछवाई कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा प्रसिद्ध हो जाएगी। जसवंत कहाँ पे है, तो जोधपुर में है। राजस्थान में गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है, तो ये कछुआ वंश के लिए। और जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है, तो ये पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण है, वो जैसलमेर की पटवों की हवेलियां प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंभीरी नदी है वो बेड़च की सहायक नदी हो जाएगी। और गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ किले के समीप बेड़च नदी में, यानी आहड़ या फिर बेड़च नदी में आकर मिलती है। ध्यान रहे, गंभीर नदी है वो स्पोट्रा तहसील करौली के हुरडा गांव से निकल के मैनपुरी उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। ये गंभीर नदी है और वो गंभीरी नदी है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की ऐतिहासिक बावड़ियां, तालाब एवं कुंड की। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि रानी जी की बावड़ी है, श्याम बावड़ी है, व्यास बावड़ी है, बिसितियों की बावड़ी है, और चंपा बाग की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, गुल्ला बावड़ी है, और नाहर धूस की बावड़ी है। ये प्रमुख बावड़ियाँ हैं यहाँ पे। और इसी कारण राजस्थान में जो बूंदी शहर है उनको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है, यानी बावड़ियों का शहर। आगे देखते हैं, शार्दुल सिंह की पत्नी भगत कुंवर द्वारा निर्मित मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ये झुंझुनू में स्थित हो जाएगी। यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। झुंझुनू में इस बावड़ी का निर्माण हो शार्दुल सिंह की रानी भगत कुंवर, जो कि मेड़ता की राजकुमारी थी, ने करवाया था। आगे चलते हैं, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो ये बटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। बटाडू का कुआं बाड़मेर को 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, यहाँ पे हाड़ी रानी की बावड़ी एवं कुंड स्थित है, तो हाड़ी रानी का बावड़ी और कुंड तो वो हो जाएगा टोडा रायसिंह टोंक। कहाँ पे है, टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। नेक्स्ट देखो अभी अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर स्थित नौलखा की बावड़ी का निर्माण आस्करण की किस रानी ने करवाया था, तो वो प्रिमल देवी ने करवाया था। प्रिमल देव ने करवाया था, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी अगला है, राव रणमल द्वारा निर्मित कोडमदेसर की बावड़ी स्थित है, तो ये बीकानेर में है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यह बावड़ी बीकानेर में स्थित है और इस बावड़ी को पश्चिमी राजपूतों की प्राचीनतम बावड़ी माना जाता है। आगे चलते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित किस तालाब का निर्माण राव जोधा की हाड़ी रानी
जसमादे द्वारा करवाया गया था, तो वो हो जाएगा रानीसर तालाब, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि 1439 में इसका निर्माण करवाया गया था। राव जोधा की पटरानी थी भी जसमादे। आगे देखो भी, बयाना के सूबेदार मोहम्मद खां वाहिद ने 1429 में भरतपुर में किस कुएं का निर्माण करवाया था, तो वो गडरिया कुएं का निर्माण करवाया था भी, ठीक है, गंडूरिया है, गंडूरिया कुएं का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित वह बावड़ी जिनका निर्माण है वो राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की रानी नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया था, तो वो हो जाएगा रानी जी की बावड़ी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 1699 में इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है, तो ये आबानेरी की चांद बावड़ी हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि दौसा जिले के बांदीकुई के निकट आबानेरी नामक स्थान पर राजस्थान की सबसे सुंदर और कलात्मक बावड़ी स्थित है। और लोक मान्यताओं के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण है वो चांद नामक राजा ने करवाया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, देवकुंड की छतरियां किसकी याद में निर्मित की गई, तो बीकानेर के राजाओं के याद में निर्मित की गई। कृष्णा विलास महल कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। संत रैदास की छतरी निर्मित है, तो चित्तौड़गढ़ में। निहाल टावर कहाँ स्थित है और क्या है, तो ये धौलपुर में स्थित है और ये घंटाघर है। चांद बावड़ी जो कि आबानेरी की चांद बावड़ी आबानेर में है, आबानेरी किस जिले में स्थित है, तो ये दौसा में स्थित है। और राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में है। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है, तो ये बूंदी आमेर में स्थित है। नेक्स्ट पर बात करते हैं बूंदी या आमेर में। आगे चलते हैं, राजपूत वास्तुकला के बारे में प्रचलित कथाओं के क्या क्या विशेष महत्व रखता है, तो वो तरासे हुए मेहराब और खंबे तथा छतरियां, ये यहाँ पे विशेष महत्व रखते हैं। आगे बात करते हैं, किस शासक को सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है, तो महाराणा कुंभा को जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। जंतर मंत्र क्या है, तो एक वेधशाला है। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, तो जसवंतड़ा कहलाता है। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा का तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। सहेलियों की बावड़ी स्थित है, तो ये उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी स्थित है उदयपुर में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। सरगासुली यानी इसरलाट स्थित है, तो ये जयपुर में है। और डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी जो कि 1586 में बनाई गई थी, ये रानी प्रेमल देवी ने बनाई थी। प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली स्थित है, तो ये बीकानेर में है। और नेहर खां की मीनार स्थित है, तो ये कोटा में है। आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पे किस मुगल शासक द्वारा बावड़ी धौलपुर स्थित तालाबशाही झील का निर्माण करवाया गया, तो वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित सलीम सागर तालाब व सूरज कुंड स्थित है, तो ये भरतपुर में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, रणथंभौर दुर्ग में रानी रंगा देवी ने राजपुताने का प्रथम जल जोहर किस तालाब में किया था, तो वो रन्नीहाड़ तालाब हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 1301 में पद्मला तालाब में जल जोहर किया था रंग देवी ने 1301 में। और साथ उनकी पुत्री देवलदे ने भी जल जोहर किया था। आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पे क्या है भी, रणथंभौर दुर्ग में रानी रंगा देवी ने राजपुताने का प्रथम जल जोहर किस तालाब में किया था, तो वो पद्मला तालाब में किया था। रन्नीहाड़ा तालाब नहीं आएगा इसमें, 2 नंबर ऑप्शन नहीं हो, यहाँ पे करेक्शन कर लेना भाई, पद्मा तालाब हो जाएगा ये, पद्मा तालाब। अच्छा ये है क्या, चलो भाई एक बार दोबारा से देखना यहाँ पे थोड़ा सा, ये पद्मला तालाब है, पद्मला तालाब है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रन्नीहाड़ा तालाब बोलते हैं। ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, रन्नीहाड़ा तालाब बोलते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी में प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध सुख महल किस झील के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा जेत सागर झील के किनारे स्थित है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
वह झील जो राजस्थान का ननकानन कहलाती है तो वो सिलीसेड झील हो जाएगी। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह की किस रानी ने 1675 में राजनगर में जया बावड़ी यानी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था, तो वो हो जाएगा रामसर दे, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, रामसर दे ने। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे, सावन भादो झील एवं मंदाकिनी कुंड स्थित है, तो वो हो जाएगा अचलगढ़ में स्थित है। सावन भादो झील और मंदाकिनी कुंड ये अचलगढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पे आता है निम्नलिखित को सुमेलित करना आपको। विशाल बावड़ी कहाँ पे है, तो विशाल बावड़ी है वो भंडारेज दौसा में है। और ननंद भोजाई का कुआं कहाँ पे है अभी, तो ये बयाना भरतपुर में है। और बुवानिया कुंड कहाँ पे है, बुवानिया कुंड है वो आलूदा दौसा में है। और पन्ना मीणा की बावड़ी है वो आमेर जयपुर में है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला है जोधपुर की नूरजहां गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर रानीसर तालाब व 1736 ईस्वी में महिला बाग का झालरा का निर्माण करवाया। यह किस शासक की पासवान थी, तो ये हो जाएगा विजय सिंह की पासवान थी भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, राजस्थान की वह प्रसिद्ध झील जिसमें दीपदान करने की अनूठी परंपरा है, तो वो हो जाएगा पुष्कर झील और कोलायत झील, यानी ए फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और अपना नया टॉपिक आ जाता है राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य। ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पे करने वाले हैं। इट्स ओके, 1.4 नया टॉपिक आ जाता है, नया टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे भी। आई होप आज हमने जितना रिवीजन किया है आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें भी, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही अपन नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी। बहुत से कमेंट आते हैं बच्चों के भी, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं और मुझे है वो ये अचानक ही क्लास मिल गई और मैंने देखा मैटर भी बहुत बढ़िया है। ऐसे कमेंटों से मुझे ऐसे लगता है भी आप शेयर कम करते हो, तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि जितने भी दोस्त हैं जो रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनका जल्दी से रिवीजन हो जाए। इट्स ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं पर रखेंगे और मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।